नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज अपने लिख रहा हूँ 12th क्लास एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो इसमें निकालना दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी अभी तक तो आपने पिछली वीडियो में एक कर्व्स देखा था यानी पैराबोला या एलिप्स यानी दीर्घवृत्त वगैरह इस तरीके से। और यहाँ पे दो कर्व्स दिखाई देंगे। यहाँ पे एक परवलय आ गया है और एक वृत्त आ गया है, एक दूसरे को काटेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना। परवलय x² इक्वल टू 4y। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। परवलय दे रखा है x² इक्वल टू 4y, इक्वेशन फर्स्ट। एंड और सेकंड दे रखा है, ये आपका वृत्त का समीकरण है यानी सर्कल दे रखा है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 1 दे रखा इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती यानी बीच में जो काट रहे हैं उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो 4 उधर डिवाइड कर देगा, x² प्लस y² इक्वल टू 9/4। ये देखिए 10th क्लास में एक फॉर्मूला है सर्कल का यानी वृत्त का। वृत्त का फॉर्मूला क्या था, x² प्लस y² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर यानी a²। ये किस पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ओरिजिन। ठीक है, यानी 0,0 ओरिजिन क्या होता है 0,0। ठीक है, जब आप इस तरीके से x ये y होता है और ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है, तो यहाँ पे होता है 0,0 ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ओरिजिन कितना 0,0 यानी ये सर्कल कहाँ पे बनेगा 0,0 पे बनेगा। x² प्लस y² इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। रेडियस हमें पता पड़ गई तो बस बना लो। ठीक है, एक सर्कल बनाना ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे सर्कल होता है x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सर्कल किस पे बनता है, ओरिजिन पे। तो ये देखिए यानी केंद्र इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 0,0 हो गया, इसका नाम दे दे रहा हूँ O, इस वाले पॉइंट का नाम। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, रेडियस इक्वल होती है सर्कल की। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया, कोई टेंशन नहीं, आप ठीक कर लेना। रेडियस कितनी है 3/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 3/2। एक्स की साइड में चल रहा है ना 3/2, इस वाले पॉइंट के ये देखिए 3/2 वाई की साइड में नहीं चल रहा ना, तो वाई की साइड में 0। दो पॉइंट होते हैं x, y। यानी यहाँ एक्स की साइड में कितना चल रहा है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। क्लियर है, तो एक्स की साइड में 3/2 चल रहा है क्योंकि रेडियस दे रखी है 3/2। बाकी साइड में ये पॉइंट नहीं हिल रहा है यानी ऊपर नहीं चल रहा, तो ये 0 हो गया। क्लियर है, एक पॉइंट ये आ रहा है। रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो इक्वल रहती है, रेडियस कितनी है 3/2। भाई सर्कल गलत सा बन गया, ठीक है, लेकिन आप सही कर लोगे। 3/2 है रेडियस, तो यहाँ पे भी रेडियस, सब रेडियस इक्वल रहती हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या इस साइड में चल रहा है, इस साइड में होती है एक्स की साइड, या इस साइड में नहीं चल रहा ना, तो 0, ऊपर कितना उठ रहा है, रेडियस की बराबर उठ रहा है। जो रेडियस है कितनी है 3/2। इसके वर्टिसेस मिल गए और इसके वर्टिसेस मिल गए। ठीक है, इनका नाम दे दो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ठीक है, और एक आपको दे रखा है परवलय, पैराबोला दे रखा है x² इक्वल टू 4y। यानी ये कहाँ खुल रहा है, y की साइड में, पॉजिटिव y। पॉजिटिव y कहाँ रहता है, ऊपर। इस तरीके से खुल रहा है आपका ये। क्लियर है, तो अब ये पार्ट जो काट रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कट रहा है ना पूरा। सर्कल को कहाँ कहाँ काटा है इसने पॉइंट पे, एक तो यहाँ, ये देखिए, एक तो इस वाले पॉइंट पे काटा है और एक इस वाले पॉइंट पे काटा है। ठीक है, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे रहा हूँ मैं C और इसका नाम दे रहा हूँ D। कहाँ कट रहा है सर्कल, ये O D B C O पे कट रहा है। इतना पार्ट याद रख लेना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। सर्कल मैंने सीधा नहीं बनाया इसलिए दो देखोगे ना तो बराबर ही काटेंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब बात आती है लिमिट लेने की। यदि मैं लिमिट की बात करूं तो ये देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। लिमिट सी पॉइंट की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसकी लिमिट तो ये हो जाएगी, चलो यहाँ से लेके, यदि मैं सी पॉइंट की लिमिट की बात करूं तो क्या होगी, इसकी लिमिट निकालने के लिए, जैसे ये
कर्व जो है परवलय जो है इसे यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। इनकी लिमिट निकालने के लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो गिवन है वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर की जगह कितना है, ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को फाइनली आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दे रखा है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स स्क्वायर की जगह बस मैं यहाँ पे 4y रख दे रहा हूँ, 4 एक्स स्क्वायर की जगह 4y रख दे रहा हूँ, 4y प्लस के 4y स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू 9 चल रहा है। क्लियर है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 4 चौक 16y हो जाएगा, प्लस के 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 को इधर लेकर आऊँगा तो 4y स्क्वायर तो चल रहा है, प्लस के 16y चल रहा है, माइनस के 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मुझे 16 लेकर आना है। ठीक है, 9 और 4 को तोड़ के, 9 और 4 को तोड़ के कितना लेकर आना है, 16 लेकर आना है। तो मैं 9 को तोड़ लूँगा, 3 3 9 होते हैं, और 4 को तोड़ लूँगा, 2 गुणा 2 होते हैं। 16 कैसा आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 3 15, नहीं 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए तो 16, 18 माइनस 2 16। ठीक है, 4y स्क्वायर और प्लस के 18y माइनस के 2y, क्योंकि प्लस की वैल्यू चाहिए तो प्लस की वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी। 18 और 2 से 16 बन रहा था, और 18 3 3 9 दूनी 18 बन रहे थे, 18 में से 2 गए तो 16, और माइनस के 9 इक्वल टू 0 चल रहा है आपका। 2y कॉमन आ रहा है तो 1y बचा, प्लस 2 से काटोगे तो 9y बचेगा, माइनस कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 2y प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया था हमने, 2 से काटा 9 और y तो कॉमन ले चुके थे ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2 पार्ट कर लोगे तो 2y माइनस 1 हो जाएगा, और ये y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, उधर किसका हो जाएगा +1, और y बराबर के 1/2, और 2 क्या कर देगा भाग, और इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, -9। तो ये देखिए -9, y की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। जब पैराबोला का मुंह जब y की साइड में खुल रहा है ना, पॉजिटिव y की साइड में, तो y नेगेटिव में तो नहीं आएगा, इसे इग्नोर कर दोगे। क्लियर है। अब y इक्वल टू 1/2 y इक्वेशन किस में रखोगे, फर्स्ट में रख लो, y इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू y आ रहा है, y की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से कितने काटोगे 2 बार, तो फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दोगे, प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल टू +-√2, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो एक्स की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस की √2 आ रही है, एक माइनस की √2 आ रही है। ठीक है, तब वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ठीक है, तब इसके ये देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई ना, इधर की साइड में जा रहा है इस वाली लाइन से, तो प्लस की एक्स होता है, इधर प्लस की एक्स इधर लोगे, √2 आ रही थी वैल्यू, तो √2। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 यहाँ रख दोगे, -√2 है, तो ये देखिए दोनों बराबर ही होंगे। ये यहाँ पे कितना है, एक्स की जगह कितना चल रहा है -√2, कॉमा y की जगह कितना चल रहा है, और y की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ जाते हैं। देखिए दोनों की वैल्यू मतलब लिमिट एक जैसी है ना, ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव जा रहा है, इधर कोई टेंशन नहीं, y तो पॉजिटिव रहता है ऊपर। इतना क्लियर है। अब हमने लिमिट निकाल दी है, लिमिट निकाल देते हो तो एरिया भी निकाल लोगे। ये देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं, ये देखिए। अब हमें एरिया किसका निकालना है, ओ सी बी डी ओ। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया यानी आपको जरूरत कौन से एरिया की है, इस एरिया को निकालना है ना आपको। ये तो गिर रहा है आपका रीजन एरिया, शेडेड एरिया यही तो है, ओ सी बी डी ओ। परवलय में चला करे ना, इस तरह कर्व में चला करे तो वहीं तक, यहाँ से स्टार्ट किया वहीं तक छोड़ दिया करो, ओ सी बी डी ओ, ओ सी बी डी ओ। ठीक है, ये एरिया किसके इक्वल रहेगा, ये पूरा एरिया मैं बोल सकता हूँ इसका डबल कर दूं, ट्वाइस कर दूं, डबल कर दूंगा इसका, तो ये और ये इसका डबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये मैंने इस तरीके से खींचना चाहिए था, इक्वल दिखे।
ठीक है, पैराबोला तो एक जैसा ही होता है। तो इसे कर सकता हूँ इसका डबल, इस पूरे का मतलब क्या है, इसका डबल या फिर इसका डबल कर लूँ, मैं इसका ही डबल कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू 2 इंटू एरिया, एरिया ऑफ किसका, ओ सी बी ओ, ओ सी बी ओ, ओ सी बी ओ। अब मुझे एरिया और ओ सी बी ओ निकालना है, ओ सी बी ओ निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इस वाले पार्ट का एरिया, ये देखिए लिमिट से निकालूंगा मैं। यदि मैं लिमिट से निकालता हूँ तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट कितनी है, 0 से लेके √2। जैसे मैं लिमिट लूंगा तो ये सीधा सीधा नीचे टपक जाता है, यानी इस तरीके से टपक जाएगा 0 से लेके √2। ठीक है, तो ये पूरे एरिया को घेरेगा, इतने वाले को, ये वाला पार्ट यदि मैं यहाँ से लिमिट लेता हूँ 0 से लेकर √2 तो ये कहाँ तक घेरेगा, ये नीचे, जैसे ये पॉइंट नीचे टपक जाता है इतने एरिया को घेर लेगा, ये इतना एरिया निकाल देगा। ठीक है, यदि मैं इस वाले की लिमिट लेता हूँ यहाँ से लेके इस 0 से लेके √2 तक की लिमिट लेता हूँ, देखो पॉइंटों पे चलना, पॉइंट कितने आपके, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस वाले शेडेड एरिया में 3 पॉइंट आ रहे हैं आपके, एक तो ये आ रहा है पॉइंट और एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, यहीं से तो कट रहे हैं ये शेडेड एरिया में। ठीक है, ये मुझे सॉरी, ये तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये मुझे बनना नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे तो इतना एरिया चाहिए ना, इतना रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो आपको यदि इंटीग्रेशन से आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहला आपका काम ये पॉइंट देख लो, कौन कौन से पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया निकालोगे तो ये कितना पार्ट घेरेगा, इस पॉइंट को नीचे कर दोगे। क्लियर है, इस पॉइंट को नीचे कर दोगे, बस पॉइंट को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस तक गिरा दिया करो, ये यहाँ से इतना गिरेगा, ये यहाँ से इतना गिरेगा। यदि आप इन दोनों लिमिट को लेना चाहते हो तो कितना एरिया लगा देगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इन दोनों लिमिट को लगाते हैं 0 से लेकर √2, पहली लिमिट लगानी होती है, इसकी पहली लिमिट है 0, इसकी है √2, तो पॉइंट को गिरा दोगे तो ये कितना एरिया घेर रहा है, इतना सा एरिया घेर रहा है। हमें तो इतना निकालना है ना, तो ये देखिए पूरे एरिया में से मैं इस एरिया को घटा दूंगा तो ये एरिया बचेगा ना, पूरे पार्ट में से मैं इसको काट के निकाल दूं, इतने को हटा दूं तो ये आ जाएगा ना, तो बस। ठीक है, और ये होता है y1, ये पूरा y1 मान लो माइनस y2, y1 का मतलब बड़ा पार्ट, y1 का मतलब बड़ा पार्ट। ठीक है, और y1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी और y2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे शेडेड एरिया निकालना है तो इस पूरे में से मुझे इसको घटाना पड़ेगा, y1 में से, y1 क्या पूरा एरिया। ठीक है, और ये देखिए इसका एरिया निकाल रहा हूँ, OCBO, OCBO, तो एरिया ऑफ OCBO, एरिया OCBO इक्वल टू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया O, इसका नाम दे दो, कुछ भी दे दो, M दे दो, OMCBO में से इसका एरिया घटाना पड़ेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, OMCBO, O एरिया OMCBO माइनस एरिया, इस पूरे में से मुझे ये एरिया घटाना पड़ेगा, OMCO, ये एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बड़ा वाला एरिया है OMCBO, इसे y1 मान लेते हैं। ये कहाँ से निकलेगा, दो इक्वेशन दे रखी हैं, अब बताओ कौन सी इक्वेशन बड़ी है, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये देखिए, आप x की वैल्यू कुछ भी उठा लीजिए, x की वैल्यू √2 उठाते हो, y की वैल्यू 1/2 उठाते हो। ठीक है, तो बताइए इस वाले वैल्यू में पुट करोगे और इस वाले वैल्यू में पुट करोगे, तो ये देखिए जो बड़ा होगा वो वो y1 होगा आपका, जो छोटा एरिया होगा वो y2 होगा। तो x की जगह में y1/2 रखना है ना मुझे, क्योंकि x की जगह कितना निकाला था, √2 निकाला था, प्लस माइनस √2, प्लस की वैल्यू ले लो फिलहाल, और y की जगह कितनी थी 1/2, तो 1/2 ले लूँगा। यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ रफ में, √2 का स्क्वायर पूरा 2 इक्वल टू, ठीक है, और y1 की जगह, y की जगह 1/2, 2 से 2 कटा, 2 इक्वल टू 1, चलो फिलहाल तो ये आ रहा है। और यहाँ पे करोगे तो पूरा 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर 4 एकम 4, 4 और 1 5 बराबर के 9। ठीक है,
यहाँ पे लेफ्ट वाली चीज़ को मत देखो तो राइट वाली चीज़ को देख लो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, या इसको इधर ले जाओ, प्लस की वैल्यू उधर ले जाओ, किसकी हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाओ, मतलब उधर ले जाओगे ना, ये इधर कर लो, 2 का √2 का स्क्वायर पूरा 2, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, बाई की वैल्यू 1/2 थी, 2 से 2 कटेगा कितनी बार, 1 बार, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया 3 आ रहा है, और इसका एरिया रखोगे, ठीक है, √2 का स्क्वायर पूरा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा कितनी बार, एक बार कटेगा, तो 8 और 1 9, ठीक है, 9 में से 9 जाएंगे, 9 उधर माइनस का हो जाएगा ना, तो 0 बचेगा। तो कहने का मतलब ये बड़ी वाली वैल्यू को बाई 1 मानना है, और ऐसे बाई 2 मान लेना, यहाँ से बाई 1 की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से बाई 2 की वैल्यू निकलेगी। या आप बाई 1 और बाई 2 में अभी कंफ्यूज हो तो ये देखिए, बड़ा एरिया किसका है, सर्कल का इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है इक्वेशन, और छोटा एरिया किसका है, कर्व का। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा दो, ठीक है। बड़ा एरिया को बाई 1 मानेंगे, ये सर्कल का एरिया बड़ा एरिया है क्योंकि बड़ा एरिया पार्ट गिर रहा है, ये बाई 1, यहाँ से बाई 1 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा बाई 2, ठीक है। आपका ये देखिए एरिया OMCBO निकलना है, OMCBO निकलना है इसका एरिया, ठीक है। लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट किस में लेनी है, कर्व में लेनी है, कर्व यानी गोलाकार, इस तरीके से होता है जो कर्व, लिमिट कर्व में लेते हैं, ठीक, लेनी है आपको। यहाँ पे कितनी लिमिट, 0 से लेके √2, यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो ये पॉइंट गिर जाते हैं नीचे तक, एक्स एक्सिस तक गिरेंगे, यहाँ तक ये गिरेगा यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया आ रहा है, तो इसे क्या मानोगे, बाई 1, तो बस लिख दोगे। इसका OMCBO का एरिया क्या लिखोगे, बाई 1 इंटू DX, एक्स के हिसाब से ले रहे हैं। ये देखिए लिमिट कितनी चल रही है, एक्स का पहला पॉइंट कितना है 0, और यहाँ पे कितना है √2, ठीक है। तो लिमिट आ गई 0 से लेके √2, माइनस करना है एरिया ऑफ OMCO, ये एरिया माइनस करना है क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो गिरा हुआ ऑलरेडी, ये पॉइंट गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, इतना एरिया खींचेगा ये, तो इस पूरे एरिया में से इसको एरिया को उठा दूंगा तो ये एरिया बचेगा ना, तो इस एरिया को निकालूंगा। तो ये देखिए इसकी लिमिट कितनी है, पहली लिमिट कितनी है 0, और इसकी पहली लिमिट कितनी है √2, ये लिमिट होती है एक्स एक्सिस पे, पहली वैल्यू एक्स की होती है 0 और √2, तो माइनस 0 से लेके √2, इस वाले एरिया की लिमिट ले रहा हूँ तो मैं, और ये कहाँ से निकलेगा, बाई 2 इंटू DX। बाई 1 की वैल्यू और बाई 2 की वैल्यू कैसे लेनी है, बाई 1 का मतलब क्या, बड़ा वाला एरिया, बड़ा एरिया किसका, सर्कल का या पैराबोला का, तो आप कहोगे सर्कल का एरिया बड़ा है, तो बाई 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, बाई 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये देखिए यहाँ अब मैं निकाल के दे रहा हूँ बाई 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये देखिए 4x² प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, 4/² इक्वल टू 9 माइनस के 4x², और 4 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे, ये बाई 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। या जगह नहीं है तो यहीं पे दिखाना पड़ेगा, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाई 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1/2 रूट में ये फंस जाएगा 9 माइनस 4 का x², ठीक है। तो बाई 1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, 0 से लेकर √2, बाई 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, रूट में कौन फंस गया था, 9 माइनस 4x², 9 माइनस 4x² इंटू DX, माइनस बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, छोटी वाली वैल्यू बाई 2, छोटा वाला कर्व किसका है, पैराबोला का, बाई 2 यहाँ से, बाई 2 यानी 4 उधर डिवाइड कर देगा, x²/4 आ जाएगी यहाँ से, तो x², ठीक है, अपॉन 4 इंटू DX। इसकी लिमिट क्या चल रही थी इस वाले की, इस वाले एरिया की, यहाँ से लेकर यहाँ, बस कर्व में लेते हैं, बस घुमावदार में बस लिमिट लेते हैं। इसकी पहली कितनी थी 0, इसकी कितनी थी √2, यानी 0 से लेके √2। कहने का मतलब ये अपर लिमिट, यानी सबसे छोटी लिमिट को नीचे रखते हैं, बड़ी लिमिट को ऊपर रखते हैं। इन दोनों में छोटी कौन है 0 और बड़ी कौन है √2। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, ये देखिए 1/2 बाहर निकालो, कोई टेंशन नहीं है इसका। ये a², ये इसे लिख सकता हूँ मैं अभी और लिख लूँ, 0 √2, 1/2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, इसे लिख दे रहा हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। नहीं करना चाहते हो तो 4 यहाँ से भी कॉमन ले लोगे तो 9/4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो 9/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये देखिए और कर लीजिए इसे सॉल्व।
क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रखोगे ना, एक्स की वैल्यू 2x है, फिर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। आप सबसे बढ़िया चीज़ है, आप यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो। इसके पास 4 है, नहीं है, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना पड़ेगा। और 4 कॉमन ले लोगे, रूट में से क्या निकलेगा, उसका 2 निकलेगा। 0 से लेकर √2, 1/2 चल रहे हो, 4 कॉमन ले लोगे, रूट में से क्या बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 9/4, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 1/4 तो यहाँ पे कॉमन है, 0 से लेकर √2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। ये किसका है, 3/2 का होल स्क्वायर है, 2 से 2 कट गया। आगे आते हैं अब, तो 9/4 को क्या लिख दिया, 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2, रूट सेम यानी ये पूरा, इस पूरा सेम टू सेम, यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह एक्स है और अपॉन ए की जगह कितना 3/2। ठीक है, लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेके √2 माइनस 1/4, इसका क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, 0 से लेके √2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सब 0 हो जाएगा। √2 लिमिट लगा दो बस खाली, √2 अपॉन 2, √2 का स्क्वायर पूरा 2 हो जाएगा, 9/4 माइनस के पूरा 2, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 9/8 इंटू साइन इनवर्स √2 रखोगे अपॉन में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x या √2 रखना था, अपॉन में 3 चल रहा है। क्लियर है। x अपॉन ए कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं कट रहा, तो -1 चाहते हैं कितने हो जाएंगे 12, x की पावर 3, x या √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 रखोगे ना, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 6 बार। अब ये देखिए, ये तो कुछ कट रहा नहीं है, कोई बात नहीं। इसके नीचे एक मान हो गया, एलसीएम कितना जाएगा 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए तो 1/4, √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो 1/√2। और यहाँ पे रूट में क्या बचा, 4 दूनी 8, 1/4 बचा, प्लस 9/8 चल रहा है आपका, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 चल रहा है, और माइनस में क्या बचा है आपका, √2 अपॉन 6, √2 अपॉन 6। यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना आपका। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, तो करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 बार निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा ये, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 माइनस √2 अपॉन 6 चल रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे, 6 को तोड़ लो, 2 तिया 6 होते हैं ना, 2 तिया 6 होते हैं, √2 से कटेगा एक बार, और √2 से ये √2, 3√2 आ जाएगा ये, हम इसे लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, इसे और इसे सॉल्व कर लो, 1/2√2 माइनस, तो ये क्या हो गया था, 1/3√2 था ना, 1/3√2 और प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 चल रहा है आपका। इसे करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, एलसीएम √2 तो दोनों के पास है, कोई बात नहीं, ये अलग अलग है ना, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। एलसीएम लेने की ट्रिक यही है, जो अलग अलग है उनका मल्टीप्लाई कर दो, जो सेम है उनको एक बार लिख दो। √2 से √2 गया, 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, √2 से √2 गया, 3 से कितनी बार कटा, 2 बार, 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, कितना बचा यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1/6 √2 बचा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 आ गया आपका एरिया। ठीक है, तो आपका एरिया ये वाला आया है। ठीक है, ये एरिया है, और टोटल एरिया चाहिए तो क्या कर दोगे, ये टोटल शेडेड एरिया चाहिए तो डबल का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, देन एरिया ऑफ, ये वाला एरिया ऑफ OCBDO चाहिए ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें OCBO में। ठीक है, OCBDO
एरिया ऑफ लिख देना, देन रिक्वायर्ड एरिया टू का मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, बस कुछ नहीं करो, ठीक है। 1/6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार काटेगा इसे? 3 बार। 3√2 प्लस इसे कितनी बार काटेगा? 4 बार। साइन इनवर्स 2√2/3 ये आपका स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। एरिया निकाल लो ना, स्क्वायर यूनिट, ये आपका राइट आंसर होगा। और ज़्यादा आगे तक चाहिए से तो √2 नीचे नहीं दिखाते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या हो जाएगा? √2 पूरा 2 हो जाएगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 चल रहा है, ये स्क्वायर यूनिट लिख देना है। आपका राइट आंसर यहाँ तक छोड़ देना, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है, ये आपका वाई डैश, एक्स डैश और ये एक्स है, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन पे होता है 0,0 पे, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, एक का स्क्वायर है, ओरिजिन पे होता है। सबसे पहले इसी को बना लो, ठीक है। ये आपका क्या है? 0,0 ये वाला बन गया आपका, क्लियर है। अब ये क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? x माइनस, इसका x-1 का स्क्वायर इसका ओरिजिन यानी सेंटर, ठीक है। इसका सेंटर तो 0,0 हो गया, इसका सेंटर कौन है? 1, और यहाँ पे कौन है? y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर यानी इस वाले वृत्त का केंद्र हो जाएगा। वृत्त का समीकरण है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, x पे स्क्वायर आ जाए और y पे स्क्वायर आ जाए तो समझ लेना वो वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तो इसका सेंटर हो जाएगा 1,0 और इसका तो 0,0 हो गया। इसका सेंटर इसका सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या हो गया? 0,0। तो मैंने पहले इस वाले को बना दिया 0,0 को, और इस वाले को इसका 1,0 होगा सेंटर क्या होगा? 1,0। तो 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इसका सेंटर की रेडियस कितनी है? 1। इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? 1,0, वाई की तरफ नहीं चल रहा। और दूसरा एक और हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 1,0 है। 1 तो ये मिल गई, ठीक है। 0 सेंटर, यहाँ पे सेंटर आ रहा है उसका, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना जिसका सेंटर यही है 1,0, 0,0, ठीक है। रेडियस कितनी थी? 1 थी, इसलिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1,0। लेकिन इसका सेंटर कितना था? 1,0 यहीं पे आ रहा है। ये सेंटर किसका है? इस वाले का, ठीक है। अब हमें ये एरिया निकालना है, शेडेड एरिया। नाम दे दो O, ठीक है। O इस एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, इस पे और इस पे, ठीक है। तो इसका नाम दे दे रहा हूँ A, इसका नाम दे दे रहा हूँ B और इसका नाम दे दे रहा हूँ C। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होंगे? दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब मुझे इसके वर्टिसेस निकालने हैं, x, y, यानी जब तक मैं वर्टिसेस नहीं निकालूंगा वही इसके होंगे। ए जो ए के लिए काम करेगा वही बी के लिए काम करेगा। ए के वर्टिसेस कैसे निकालते हैं? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। बाई इक्वेशन फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू 1 चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? 1। बाई इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 रख दे रहा हूँ। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ? 1, तो यहाँ पे 1 रख दूंगा इन दोनों की जगह। माइनस के 2x चल रहा है इक्वल टू 0 बचा। तो माइनस 2x उधर किसका हो जाएगा? प्लस के 2x, इधर 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। यहाँ तक क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? 1/2, x की साइड में 1/2 जा रहा है, कौन y की साइड में कितना जाएगा? तो 1/2 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 रख दोगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 4 एकम 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 3/4। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगा दोगे तो प्लस माइनस रूट 3/4 आ जाएंगे।
यानी √3/4 प्लस का इधर ले लोगे और माइनस का इधर ले लोगे, इसके वर्टिस 1/2 है, √3/4। कोई मतलब नहीं उससे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एरिया मुझे लेना है, तो ये देखिए एरिया कैसे निकालूंगा मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके से स्लोप हुआ करे इस तरीके से एरिया निकालना है। इसका एरिया मैं निकालूंगा, ये भी स्लोप सा है और ये भी स्लोप सा है, ठीक है। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया किसका एरिया निकालना है आपको, OACB, OACB फिर O, इतना ए का एरिया निकालना है। तो मैं इसका डबल कर दूं, इक्वल टू डबल ऑफ OACO, एरिया ऑफ OACO, ठीक है। इसका मुझे डबल कर दूंगा इस वाले पार्ट का, तो इसका भी टोटल का निकल के आ जाएगा। अब OACO कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा था, पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये एक्स लाइन पे तो ये दोनों पॉइंट पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट की मैंने वर्टिसेस भी निकाल दी, इसके 1, 2, √3/4 है। लेकिन अब आपको मैंने क्या कहा था, जैसी पॉइंट यदि आपको घुमावदार पॉइंट है तो आप पॉइंट को क्या करोगे, एक्स एक्सिस तक नीचे गिरा दोगे, यहाँ तक गिरा दोगे, तो एरिया क्या बन जाएगा, इसके दो एरिया बन जाएंगे, एक तो ये एरिया बन जाएगा और एक एरिया ये बन जाएगा। तो एरिया OACO निकाल ले रहा हूँ, एरिया OACO इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ O, इसका नाम दे रहा हूँ D दे रहा हूँ, एरिया OADO और प्लस ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, प्लस ये वाला एरिया लेना पड़ेगा मुझे, प्लस एरिया ADCA ये वाले पार्ट का एरिया लेना पड़ेगा मुझे। क्लियर है। अब बात आती है OADO कैसे निकालूंगा, तो ये देखिए लिमिट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट से निकाल लूंगा। इसकी लिमिट कितनी है, एक्स पे 0, इसकी लिमिट कितनी है 1/2, ठीक है। और इस पार्ट का एरिया निकालना है, कर्व पे लेते हैं जो घुमावदार है स्लोप टाइप से है, उसी पे लिमिट लेते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है, एक्स पे 1/2 और इस पे कितनी है 1/2 से लेके 1 तक हो जाएगी। तो ये देखिए इसे इस वाले पार्ट को y1 मान ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट को y2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं OADO को क्या मान ले रहा हूँ y1, इसकी लिमिट कितनी होगी 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2 इंटू dx प्लस, और इस वाले एरिया की लिमिट कितनी होगी, यहाँ से लेकर पहली लिमिट देखते हैं, इसकी पहली लिमिट कितनी है 1/2, इसकी पहली लिमिट कितनी है 1, यानी 1/2 से लेके 1 तक इंटू y2 इंटू dx। क्लियर है। यहाँ से y1 की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल लो, y1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर हटाओगे तो क्या 22 से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा लोगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 0 से लेके 1/2 और यहाँ पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √1 माइनस ये सब उधर चला जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। और y2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से लेनी है, y2 की ये स्क्वायर है, उधर माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे, 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में, तो प्लस 1/2 से लेके 1, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये देखिए इसे स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसे फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ साइन इनवर्स x का। इतना लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x ये कितना है x माइनस 1/2, ठीक है, रूट सेम 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह कितना है x माइनस 1, a की जगह कितना है 1 दिखाते नहीं है, कोई बात नहीं। लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेके 1/2, ठीक है, और फिर प्लस इसका भी सेम फॉर्मूला लगा दोगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, x की जगह तो x है यहाँ पे, कोई बात नहीं, अपॉन 2, ठीक है, रूट सेम 1 माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर a की जगह a अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना है x अपॉन a की जगह कितना है 1 दिखाते नहीं नीचे। लिमिट कितनी चल रही है इसकी 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है, 1/2 से लेके 1 तक। अब इसे सॉल्व कर लोगे, पहले सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट लगाओगे, x की जगह 1/2 रखूंगा, 1/2
ठीक है। एक में से माइनस एक में से आधा गया तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा, अपॉन में 2 चल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स से 1/2 रखूँगा, यानी आधे में से एक में से आधा गया तो माइनस का आधा, माइनस आधे का स्क्वायर तो प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स से 1/2, माइनस एक में से 1/2 घटाऊँगा तो माइनस के 1/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे एक्स के 1/2 में से आप एक घटाते हो, ये प्लस का है, एक माइनस का है, एक जो है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है 1/2, यानी आधा बड़ा होता है या एक बड़ा होता है, आधा एक बड़ा होता है, माइनस की वैल्यू आएगी, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको माइनस लगाना है और लोअर लिमिट लगा दोगे, माइनस करके लोअर लिमिट इस तरीके से लगा दे रहा हूँ। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा माइनस 1/2, 0 रखोगे तो भूल जाओ इसे, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक में से एक गया तो 0 हो जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं। प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स, 0 रखोगे तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो सब 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लिमिट रख चुका हूँ मैं यहाँ पे, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है 1/2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स से 1 रखूँगा, फिर माइनस 1/2 रखूँगा तो 1/2/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना रख दूंगा 1/2, क्लियर है। इसे आपको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 एकम 4 में से गए तो √3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, 1 निकल जाएगा। 1/2 किस में वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की होती है, और साइन 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, साइन π/6, साइन से साइन कट जाएगा तो 1/2 तो चल रहा है, π/6 बचेगा, ये तो 0 हो गया। साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो π/2, 1/2 है इंटू π/2, यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, ठीक है, π/2 साइन से साइन कट जाएगा, प्लस 1/2 इंटू π/2, यानी 90 डिग्री की वैल्यू होती है। ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे तो √3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, इंटू यहाँ से निकलेगा √3/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 साइन 60 डिग्री 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, π/6। आपको इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए √3 लिख लो इसे, माइनस √3 कितना हो जाएगा 8, माइनस π/12 हो जाएंगे ये, प्लस π/4 हो जाएगा ये, प्लस π/4 ये हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा √3/8 हो जाएगा, माइनस π/12 हो जाएंगे। तो √3/8 2√3/8 माइनस के 2√3/8 हो जाएगा, माइनस π/12 माइनस के 2π/12 हो जाएगा, ये π/4 प्लस 2π/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे सॉल्व कर लोगे, 2 से काटोगे, 2 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से यहाँ पे कटेगा 4 बार, तो माइनस √3/4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा π/6 और π/4, प्लस ले रहा हूँ मैं। एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 6 दूनी 12, 6 भी काट देता है, 4 भी काट देता है, 6 कितनी बार काटेगा, 6 काटेगा इसे 2 बार, माइनस चल रहा था, माइनस के 2π आ जाएगा, 4 कितनी बार काटेगा 3 बार, प्लस 3π आ जाएगा, प्लस 3π और माइनस 2π, प्लस का 1π बचेगा, तो π/12
और माइनस के √3/4 चल रहा है, इतना एरिया आ गया। देन टोटल रिक्वायर्ड एरिया, देन टोटल रिक्वायर्ड एरिया आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक पार्ट का निकाला दूसरे पार्ट का। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक फिर हो गई, 2 से 4 बार नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, तो एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, 6 से 6 कट गया तो माइनस की पाई, और 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, 2 पाई बट्टे 6 बचेंगे, 2 पाई बट्टे 6। तो रिकॉर्ड एरिया करना है तो 2 पाई अपॉन 6 माइनस √3/4 है ना, इसका डबल का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से काट लोगे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, √3/2। ये स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, बाई के x² प्लस के 2 है। ये देखिए वक्र यानी परवलय का होता है, एक पे स्क्वायर आ जाए तो ये देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का 2 उधर किसका हो जाएगा माइनस का 2, और बाई के x दे रखा है, ये रेखा का समीकरण लाइन का, और x के 0 x के 3 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये क्या आपका x' और ये x, ये y और ये y'। क्लियर है। सबसे पहले x पे कितना लेना है 0, ये पॉइंट मिल गया हमें। x पे कितना लेना 3, 1 2 3, ये मिल गया 3, यानी 3,0 हो जाएगा। इसकी बस इसके जो पॉइंट मिल रहा है इसके पैरेलल एक लाइन खींच देनी है, इसकी पैरेलल तो है ये। ठीक है, x पे जो वैल्यू मिले y के पैरेलल पे लाइन खींच देनी है। अब ये कह रहा है y बराबर के x मिल जाए, ऐसी कंडीशन एक इक्वेशन दे रखी हो लाइन की y बराबर के x, तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली, ये लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये लाइन तो जा रही है। ठीक है, और एक परवलय दे रखा है x² यानी y की साइड में मुंह खुलेगा, y की साइड में कहाँ है ये पॉजिटिव y, तो कितना ऊंचा y बराबर के 2 पे ले लो, क्योंकि जब आप x की जगह 0 रखोगे ना, यहाँ से 0 उठा लोगे तो माइनस के 2 उधर किसका हो जाएगा प्लस के 2, तो y की जगह 2 ले लेना, 1 और 1 2, यहाँ पे इसका मुंह खोल दो इस तरीके से। ठीक है, तो इसका एरिया निकलवाने की बात कर रहा है, इसका एरिया। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये चैप्टर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बस एक फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है, इस पूरे में से आपको ये घटाना है ना, तो ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया लिख दो बस, खाली रिक्वायर्ड एरिया। तो बस मैंने एक आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, y1 इंटू dx माइनस y2 इंटू dx। एग्जाम में यदि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना तो बस इतना सा फॉर्मूला याद रख लेना। भाई लिमिट की बात आती है, लिमिट कैसे निकालेंगे, y1 क्या होगा बड़ा वाला एरिया, इसकी लिमिट क्या होंगी, यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 3 तक दे रखी है ना, x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक दे रखी है, ये तो 0 है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है ना, तो सभी पे 0 से लेके 3 तक लिख दो, 0 से लेके 3 तक सॉल्व कर लो। y1 की वैल्यू इससे निकलेगी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² माइनस के 2 हो जाएगी, x² प्लस के 2 हो जाएगी, माइनस का 2 उधर प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू dx लिमिट है 0 से लेके 3। जब लिमिट कुल मिला के दे रखी है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं आपको। माइनस y2 की वैल्यू कितनी निकालोगे, y2 की वैल्यू इससे निकालोगे, x है x रख दोगे 0 से लेके 3 इंटू dx। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, x³ प्लस के 2x, लिमिट कितनी है 0 से लेके 3 तक, माइनस x का क्या होगा x² 2, लिमिट कितनी है 0 से लेके 3 तक। 0 रखने की जरूरत नहीं, 3 रख दो, 3 का क्यूब 27/3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 9/2, 3 से कितना कटेगा 9 बार, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 9 और 6 जोड़ोगे 15 माइनस 9/2, इसके नीचे एक मान लोगे 2, 15 दूनी 30, 30 माइनस के 9 कितने हो जाएंगे 21/2। ये आपका स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर होगा।